आइए। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आपने जैसे कि अफर्म किया कि आप एक मिराकुलस पर्सन हैं। इससे ये तो क्लियर हो गया कि आप अपनी लाइफ में मिराकल्स चाहते हैं। मिराकल्स हमारी लाइफ में नेचुरली फ्लो होते हैं। यदि हमने अपने अंदर ब्लॉकेजेस नहीं रखी हैं तो वो अपने आप फ्लो होते ही रहते हैं। जो भी हम सोचते हैं वो अपने आप होता रहता है। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस रखते हैं। जैसे मैं एक विक्टिम हूँ। मैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया। ये जो सोच हम रखते हैं ना, ये बहुत बड़ी ब्लॉकेजेस होती मिराकल के लिए। मिराकल के लिए एकदम पॉजिटिव सोच आपको रखनी होगी और एकदम निश्चिंता रखनी होगी अपने अंदर कि ये सब चीजें पॉसिबल हैं, मैं डिजर्व करती हूँ, मेरी लाइफ में ये सब फ्लो हो रहा है। और सबसे पहले उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए ग्रैटिट्यूड से भरा होना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं और वो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आ रहे हैं। अब आप देखेंगे गिफ्ट को और छोड़ देंगे। अब मेहमान को अच्छा नहीं लगेगा ना कि आप उसके लिए कुछ अच्छा फील ही नहीं कर रहे हैं, ना गिफ्ट के लिए ना मेहमान के लिए। तो वो आगे से आपके लिए कुछ लेके नहीं आएंगे ना। सिमिलरली भी गॉड हमारे पास बहुत सारे मिराकल्स भेजते रहते हैं। अब हमारे साथ जो भी होता है हम गलत चीजों को याद रखते रहते हैं। अरे मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, जो पॉजिटिव लाइफ में हो रहा है उसको हम साइड में रखते हैं। तो आप बताइए कि गॉड को कैसा लगेगा मिराकल सेंड करने में, वो गिफ्ट्स देने में उनको कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, जैसे हमें नहीं लगता है। तो हमेशा अपने आप को पूरी तरह से जो जो भी हमें अपनी लाइफ में मिला है, यदि हम और चीजें चाहते हैं तो उन चीजों के लिए कृतज्ञ होइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए गॉड को कि मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से यूज कर रही हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए जो मिराकल्स के फ्लो को बहुत बढ़ा देता है। तो ये चीजें हम अपने साथ रखेंगे। और आपने चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि जब कोई मूवी राइट होती है, जो स्क्रिप्ट राइटर होता है यदि कोई मूवी राइट करता है तो सबसे पहले वो क्लाइमेक्स को राइट करता है। उसे पता होता है कि हीरो हीरोइन को मिलना है, जो विलन है उसके साथ ऐसा होना है, फैमिलीज के साथ ऐसा होना है। तो जो हमारी मूवी होती है ना, हमेशा उससे अलाइंड होती है। यदि हीरो किसी से फाइट कर रहा है, किसी विलन से फाइट कर रहा है, तो उसके दिमाग में रहेगा कि एंड में मुझे तो ऐसा करना है। तो वो ऐसे बेकार की चीजों में नहीं जाएगा, वो मरने नहीं लगेगा, वो कुछ ना कुछ करके अपने आप को बचा ही लेगा। वैसे ही विलन को पता होगा कि अगर उसके साथ ऐसा होना है तो वो फ्री हो जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं होगा, हाँ ठीक है तब मरना है, कभी भी मरना है, कोई मतलब नहीं। पर हीरो, उसकी लाइफ जो होगी वो उसके ही अलाइंड होगी। तो हमेशा क्या होता है, हमारी क्लाइमेक्स, स्टोरी का क्लाइमेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके ही अलाइनमेंट में गाने लिखे जाते हैं जो उस स्टोरी पे जाएं, मतलब उस तरीके से उस स्टोरी को पूरा करें। और कई बार आप देखते हैं ना, सीरियल्स कैसे होते हैं, डेली शो अच्छे वाले चल रहे होते हैं, अचानक से कहा कि अच्छा ये बंद हो गया। सब कुछ कुछ भी कुछ करके वो रैप अप कर देते हैं, वो सीरियल वहां पे बंद हो जाता है। तो हमें हमारी स्टोरी को है ना एक बढ़िया सी मूवी बनाना है। सीरियल्स नहीं बनाना है कि अभी कुछ भी चल रहा है, कल के दिन का हमें कोई भरोसा ही नहीं है। कल किसी ने कुछ कह दिया तो हमको एकदम से रैप अप करना पड़े। मान लीजिए कभी हमारी मतलब बुलावा ही आ गया, तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, अचानक रैपअप किया और हमारा जाना हो गया। तो ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी मूवी बनाते हैं कि भाई मुझे एंड तक ऐसा करना है, मेरी लाइफ में ऐसी चीजें होनी है, तो आपकी स्टोरी उसी के अकॉर्डिंग चलती है। क्योंकि हमारे जो मेंटर हैं उनका तो ये भी मानना है कि जो भी चीजें हमारी लाइफ में, जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो इसीलिए भी होते हैं कि कहीं ना कहीं हम हमारी लाइफ को कैजुअली लेते हैं। यदि हमने ठान लिया कि हमारी लाइफ के हम 120 ईयर्स ऐसे देख के जाएंगे, ये लाइफ जी के जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमने लाइफ अगर हमारी बना ली, आरएएस को प्रोग्राम कर लिया, तो हमारी लाइफ में वो एक्सीडेंट्स टल जाते हैं। हमारा माइंड कहेगा नहीं आज हमें वहां नहीं जाना है, वो नहीं करना है, मुझे वो काम ही नहीं करना है। वो हमेशा आपको गाइड करेगा। तो इतनी सारी चीजें जो लाइफ में होती हैं, जो हो सकती हैं अगर आप कैजुअल होते हैं, उन सब चीजों को हमारा माइंड गाइड करके टाल देता है। तो यदि आपने ठान लिया है कि ये होना है, इतना मुझे जीना है, उसके लिए मुझे ये करना है, तो वो चीज आपकी लाइफ में होकर ही रहेगी।
इसलिए सतर्क हो जाइए और अपनी अपनी जो लाइफ है उसे खूबसूरत सी एक मूवी बनाइए। सारे सॉन्ग्स उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप जी रहे हैं, खुश हो रहे हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सब सॉन्ग्स ही हैं आपकी लाइफ के। वो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उस लाइफ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल का मुझे कुछ भरोसा नहीं है, कुछ पता नहीं है, आज ऐसे जी लो वैसे जी लो। नहीं, मैं सर्टेन हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि मेरी लाइफ में कल क्या होना है। हम लोग रोज डेली गोल्डन हाईवे देख ही रहे हैं। आप लोग जितना इमेजिन करेंगे अपनी लाइफ को उस गोल्डन हाईवे में, जिस तरह से, मैं एक जनरलाइज्ड वे में आपको प्रैक्टिस कराती हूँ। आप अपनी लाइफ को जैसा देखना चाहते हैं, जहां देखना चाहते हैं, वो सारी पिक्चर्स आप उस गोल्डन हाईवे में डाल दीजिए। और अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को बिल्कुल उस गोल्डन हाईवे पे चलते हुए, उनका उनके साथ उनका हाथ पकड़ते हुए चलते जाइए। उस लाइफ को वैसे ही देखिए। आपके एक्शंस धीरे धीरे उसी से अलाइंड होंगे। सारे सॉन्ग, सारी फाइट, सब कुछ उसी से अलाइंड हो जाएगा। तो आप वो ब्यूटीफुल क्लाइमेक्स को एंजॉय जरूर कर रहे हैं। कभी भी ये मत बोलिए कि मैं फ्यूचर में जाके वो करूंगा। एक्चुअल में आप रोज ही जी रहे हैं उस क्लाइमेक्स को, तो आप रोज ही जी रहे हैं। जब वो जी रहे हैं, आपके माइंड के लिए रियलिटी है, उसे क्या पता कि ये होने वाला है, ये हो रहा है। उसको तो लगता है ये सब चीजें चल रही हैं, वो आपके माइंड को वैसे ही प्रिपेयर करता है और आपकी चीजें वैसे ही होती हैं। आज हम एक बहुत खूबसूरत सा मेडिटेशन करेंगे जो शायद आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में आपको एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन देगा। इस मेडिटेशन को आप आज ही नहीं, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये काफी इजी है। इसमें कोई कमांड का ऐसा कोई बड़ा रोल नहीं है। ये आपको घर बैठे कभी भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और इसे मैक्सिमम कीजिए, ताकि आपकी लाइफ बिल्कुल अलाइंड हो जाए आपके गोल से, आपकी लाइफ के गोल से, आपके आउटकम से और आपके फ्यूचर हाईवे से। अपनी आंखों को आप कोमलता से बंद करेंगे, गहरी सांसें लेंगे, होल्ड करिए, छोड़ दीजिए। आप ऑलरेडी रिलैक्स्ड हैं, कुछ सांसें और लीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। अब आप इमेजिन करिए कि आप गॉड ऑफ मिरेकल से, उस असीम शक्ति से जिसमें चमत्कारों की असीम क्षमता है, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स चाहते हैं और उन्हें इनवाइट कर रहे हैं। कृपया आपकी हेल्प करें। इमेजिन करेंगे आपकी बॉडी में वो वाइब्रेशंस उठ रहे हैं, उन मिरेकल्स से रिलेटेड आपको वाइब्रेशंस आ रहे हैं। आप जो लाइफ में चाहते हैं उन चीजों को याद करिए और फील करिए कि आपकी बॉडी में वो वाइब्रेशंस उठ रहे हैं। धीरे धीरे ये वाइब्रेशंस, ये प्रार्थना आपके ऑरा में आपको महसूस हो रही है। यदि आप इसे कोई कलर देना चाहें तो आप कलर के रूप में देख सकते हैं कि यूनिवर्स में आपके ऑरा से ये वाइब्रेशंस, ये कलर उठ के उन परम पिता, परम शक्ति के पास जा रहे हैं। आप उन्हें देख पा रहे हैं। उनके साम्राज्य में आपके वाइब्रेशंस, आपके प्रेयर्स सुनाई दे रहे हैं। आप इमेजिन करेंगे कि गॉड ऑफ मिरेकल्स उन प्रार्थनाओं को सुन पा रहे हैं। आप महसूस करिए कि वहां का वातावरण कुछ बदलता जा रहा है। इन वाइब्रेशंस के कारण वहां की हवाएं तेज हो रही हैं। वहां कुछ शेकिंग सी हो रही है। परम पिता परमात्मा, गॉड ऑफ मिरेकल्स, आपकी आवाज को सुन रहे हैं। वो मन ही मन मुस्कुरा भी रहे हैं। ये है मेरा बच्चा, ये क्या चाहता है। इमेजिन करिए कि वो गॉड
अपनी आंखों को धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और वो अपना हाथ उठाकर तथास्तु कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम तैयार हो मिरेकल्स को लेने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ उन मिरेकल्स को तुम्हें देने के लिए। वो मुस्कुरा रहे हैं। एक शेकिंग शुरू हो गई है यूनिवर्स में, जैसे पानी में जैसे रिपल्स शुरू हो जाते हैं एक पत्थर डालने पे, उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि इस यूनिवर्स में एक शेकिंग सी शुरू हो रही है, एक रिपल से फॉर्म हो रहे हैं। वो वाइब्रेशंस आपको आपके ऊपर फील भी हो रहे हैं। आप उस शक्ति का, उन परमपिता परमात्मा का धन्यवाद भी कर रहे हैं। आप बेहद खुश हैं। अब आप इमेजिन करिए कि आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं, और वहां पर आप चाय कॉफी जो भी आप पीना चाहते हैं सुबह सुबह, वो आप पी रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक स्क्रीन है। आप बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। वहां पर आप देख रहे हैं, मान लीजिए आप एक डायरेक्टर हैं, जो आप चाहें तो उस प्रीमियर हॉल में भी अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। कहीं पर भी देख लीजिए, मान लीजिए आप एक डायरेक्टर हैं, आपकी एक मूवी रिलीज होने वाली है, उसके पहले आप उसका प्रीमियर शो देख रहे हैं। या तो आप घर में देख रहे हैं या प्रीमियर हॉल में आप लोगों के साथ मान लीजिए देख रहे हैं। तो वो मूवी की स्टार्टिंग आपको पता है, क्लाइमेक्स आपने अपनी मूवी में पहले ही दिखा दिया है। वो गोल्डन हाईवे, उससे जुड़ी हुई चीजें, वो आपको अच्छी तरह से पता है। अब आप देखना शुरू करेंगे अपने आप को, जो आप नहीं है, एक कैरेक्टर है उस पिक्चर में। वो एक ऑर्डिनरी यू है। ऑर्डिनरी यू कैसे अपनी लाइफ को जी रहा है। आप देखेंगे कि वो कैसे सुबह उठता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, उसके बिलीव्स क्या होते हैं, उसके थॉट क्या होते हैं उठते समय, कैसे वो अपनी अपने दिन की शुरुआत करता है, उसका क्या तरीका है, कैसी सोच है, आप सब जानते हैं। वो एक ऑर्डिनरी यू है, जो अपने जीवन को कैसे जीता है नॉर्मल डे में, आप उसे देख पा रहे हैं। उसका मूड कैसा है, उसकी वॉइस की टोनालिटी कैसी है, उसके एक्शंस कैसे हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे डिसीजन लेता है, और उसके रिजल्ट कैसे आते हैं उस दिन के। आप पूरी तरह से सुबह से लेकर शाम तक उसे देखेंगे कि वो व्यक्ति क्या क्या काम करता है। फाइनेंशियली वो व्यक्ति कैसा है, हेल्थ वाइज कैसा है, सोशली कैसा है, वो कहाँ है, वो कहाँ जा रहा है। आप क्लियरली देख रहे हैं। आप एक ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हैं। आज आप डायरेक्टर नहीं है, आज तो आप एक ऑडियंस की तरह देख रहे हैं। जैसे ये मूवी किसी और की है, आपको बस देखना है, महसूस करना है कि क्या सही है क्या गलत है। आप देख रहे हैं उस व्यक्ति के कुछ आपको पास्ट लाइफ के मेजर इंसिडेंट्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। उन इंसिडेंट से उस व्यक्ति ने क्या लर्निंग ली है, नहीं ली है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि उसकी कुछ आपको कोई क्लास याद आ रही है, मान लीजिए सिक्स्थ क्लास याद आ रही है, टेंथ क्लास याद आ रही है,
मेजर इंसिडेंट्स जो उसकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ गुड दिखाई दे रहा है, कुछ बैड दिखाई दे रहा है। उसकी सेल्फ इमेज किस तरह से दिखाई दे रही है, किस तरह से वो काम कर रहा है व्यक्ति, आप पूरी तरह से देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि वो व्यक्ति यदि कोई चीज कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था, वो वैसा कर रहा है। यदि उसे कोई डिजीज है तो आप क्लियरली समझ पा रहे हैं कि वो क्या क्यों ऐसे डिजीज से परेशान है। शायद उसने लोगों को माफ नहीं किया है। आप उसे बता भी रहे हैं, मन ही मन आपका मन कर रहा है कि मैं उसे बता दूं कि आपने वो चीजों को नहीं छोड़ा है, आपने ये चीजें सही नहीं करी हैं, उन लोगों को नहीं छोड़ा है, उनसे वो चीजों उनसे पे आपने लेसन नहीं लिया है। आप उन चीजों को होल्ड किए हुए बैठे हैं। आप वो सब चीजों को समझ रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि वो व्यक्ति इस मूड में क्यों है, क्योंकि शायद उसने किसी से माफी नहीं मांगी है या उससे किसी ने माफी नहीं मांगी है। उसके अंदर एक गुस्सा भरा है, क्रोध भरा है, उसकी सोच ऐसी है। तो वो क्यों है, उसकी लाइफ में इतना हौच पौच मचा हुआ है, तो वो क्यों मचा हुआ है। आप आज अच्छे से उन पिक्चर्स को देख पा रहे हैं। देख पाइए कि वो माइंड में या पिक्चर्स कहाँ बन रही हैं। आपके माइंड में वो पिक्चर्स कहाँ पर बन रही हैं। उनके कलर्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, उनका वॉल्यूम कहाँ सुनाई आ रहा है, और कैसी आपको फीलिंग्स आ रही हैं। इमेजिन करेंगे कि आप यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स को इनहेल कर रहे हैं। आप एक यूनिक चाइल्ड हैं इस यूनिवर्स के। आप मिरेकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। आप ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं। आप यूनिवर्सल फोर्सेस को जागृत कर रहे हैं। वो बहुत हैप्पी हैं आपकी हेल्प करने में। आप उस खुशी को अपने अंदर फील कर रहे हैं। अब आप उस पिक्चर के इंटरवल के अगले पार्ट में देख रहे हैं। आपको पता है क्लाइमेक्स कैसा है। अब आप एक अदर यू न्यू यू को वहां पर देख रहे हैं। वहां पर आप न्यू यू को देख रहे हैं जिसे क्लाइमेक्स पता है, वो अपनी लाइफ को कैसे जी रहा है, जी रही है। आप उसे देखिए, कैसे वो अपना दिन सुबह से शुरू करता है, कैसे वो सुबह उठता है, कैसे उसकी सोच है, जो आइडियल सोच है उस क्लाइमेक्स पर जाने के लिए, कैसे उसकी सोच है, कैसे उसके बिलीफ्स हैं, कैसी उसकी थिंकिंग चल रही है, किन लोगों से वो मिलता है, कैसी वो बुक्स पढ़ता है ताकि उसकी सोच पॉजिटिवली प्रभावित हो। आप देखिए कौन कौन एक्शंस को वो व्यक्ति ले रहा है जो अदर यू है। आप डिटेल में देखेंगे सुबह उठकर वो व्यक्ति कैसे अपनी लाइफ को जी रहा है, कैसे अपने काम कर रहा है जो वो क्लाइमेक्स को मैच करते हैं। आपको पता है क्लाइमेक्स में क्या है। क्लाइमेक्स में लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं। आपने लाइफ में वो सारे काम अचीव कर लिए हैं, वो गोल्स को अचीव कर लिया है जो आप हमेशा से चाहते हैं। आप अपनी फैमिली को कैसी लाइफ देना चाहते हैं वो आप दे रहे हैं। आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, लोगों की लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वो सब आप वहां पर देख रहे हैं।
उसी के अकॉर्डिंग आपका दिन भी है। सुबह उठ के आप कैसी किताबें पढ़ते हैं, कैसे आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, कैसे लोगों को सुनते हैं, कैसे लोगों के साथ आप समय बिताना महसूस अच्छा महसूस फील करते हैं, कैसे आप कोई मान लीजिए कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, कोई ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में किस तरह से चेंज लेके आना चाहते हैं, वो आप सब कुछ कर रहे हैं। देखिए अपनी लाइफ को, अपनी टोनालिटी को देखिए, कैसी नम्र बनी हुई है, कैसे आप लोगों से बात करते हैं, कैसे लोगों को आप इंस्पायर करते हैं। अपने उन एक्शंस को देखिए जो लोगों को इंस्पायर करता है। यदि आपके पास बॉडी में कोई चैलेंज है तो कैसे आपने उसे रिजॉल्व किया है, कैसे आप लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं, आपने कितनी खूबसूरती से अपने चैलेंज को रिजॉल्व किया है और लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा बने हैं। आप भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर उन चीजों को बताकर आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है, ऐसी स्किल्स जो 6 से 8 महीने में आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। कोई भी स्किल को आप इजीली 6 से 8 महीने में डेवलप कर सकते हैं। इसलिए ये बहाना नहीं है कि मेरे पास इस स्किल की कमी है। आप जिसे चाहें उसे डेवलप कर सकते हैं। आप देखिए कौन सी स्किल को यूज करके आप विदेशों में जा रहे हैं, लोग आपको वहां पर पूछ रहे हैं किन एक्शंस की वजह से आप इतने ज्यादा फेमस हैं। आप डीपली देखेंगे अपने आप को, वो सारे एक्शंस को करते हुए, कैसे आपने अपनी लाइफ को पूरी तरह से सुलझा लिया है। जो भी अनसुलझे धागे थे आपके जीवन में, आपने खूबसूरती से उन्हें अच्छे से सुलझा लिया है। अपनी इमेजिनेशन की गहराई में खोते जाएंगे। आप उन परम पिता परमात्मा से और भी हेल्प ले सकते हैं। अपनी लाइफ को आइडियली जीने के लिए जो जो चीज की आपको जरूरत है, आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए, आप उन ईश्वर से, उन परम पिता परमात्मा से उन चीजों को आज सीख कीजिए। वो रेडी है। उन्होंने आपको प्रॉमिस किया है कि वो रेडी है। यदि आप रेडी हैं तो वो भी रेडी है आपको हेल्प करने के लिए। धीरे धीरे आप अपनी आइडियल लाइफ को जी रहे हैं। आप बेहद खुश हैं। आप इन फीलिंग्स को अगले 1 मिनट तक और एंजॉय कीजिए। इनमें वो चीजें डालिए जो आप डालना चाहते हैं। आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं, हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, फाइनेंस को लेकर, आपके रिलेशनशिप, सोशल लाइफ को लेकर, जो भी आपको उसमें डालना है पिक्चर में आप डालेंगे। आपकी प्रायोरिटीज किस तरह से चेंज हो गई हैं अपने आइडियल डे की, आपके गोल के अकॉर्डिंग आप उन्हें देखेंगे। आप अपने आप को एक खूबसूरत सी ड्रेस में देखेंगे, खूबसूरत सी एक्सेसरीज के साथ देखेंगे। कैसे आपका आइडियल डे जा रहा है, देखिए। अपने खूबसूरत से चेहरे को देखिए, चमचमाहट को देखिए, आंखों में चमचमाहट को देखिए। कैसे आप हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग हैं, स्मार्ट हैं, ब्यूटीफुल हैं, रिच हैं। देखिए इन इमेजेस को। आप कैसे अपनी लाइफ में इजीली मूव ऑन कर रहे हैं।
कैसे आपने ये दिन बिताते हुए उन लोगों को माफ कर दिया है जो आपको आज यहाँ पर खड़े करे हुए हैं, जो आप अपनी लाइफ के आइडियल डे को डिजाइन कर रहे हैं। उन लोगों से लर्निंग लीजिए, माफ कीजिए और उन्हें बाय कर दीजिए। आप अपने आप में समझ पा रहे हैं कि कहाँ आपको प्लेजर मिलता है। अब आप इमेजिन करेंगे कि आपने इस चीज का क्लाइमेक्स भी देख लिया है। इस पिक्चर का क्लाइमेक्स है, आप एकदम हेल्दी बॉडी को एंजॉय करते हुए आ रहे हैं अपनी लाइफ में, एंजॉय कर रहे हैं, आगे भी एंजॉय करेंगे। आप अपने आइडियल वेट को, आइडियल हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। आपके सारे एक्शंस इसी चीज से अलाइंड हैं। आप बहुत खूबसूरत मनी को एंजॉय कर रहे हैं। जॉय, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में फ्लो कर रहा है, इजीली और एफर्टलेसली। आपके माइंड ने समझ लिया है और ये सारे सेंसेशंस आपकी बॉडी में फील हो रहे हैं। आपके एक एक सेल्स के माइंड में ये खूबसूरत सी पिक्चर इम्प्लांट हो रही है। अब आप वापस एक डायरेक्टर बन जाएंगे। इस खूबसूरत सी मेंटल पिक्चर को आप जी रहे हैं। अब आप सामने देखिए, उस स्क्रीन पर, वो स्क्रीन स्क्रीन स्प्लिट हो गया है। स्प्लिट स्क्रीन का कॉन्सेप्ट आपको पता है। एक साइड में आप इंटरवल के पहले की पिक्चर देख रहे हैं, एक साइड में आप पोस्ट इंटरवल की पिक्चर्स देख रहे हैं। पहले वाले इंटरवल की पिक्चर में एक ऑर्डिनरी यू है, वो आप नहीं है। आप अपने आप को उससे एसोसिएट नहीं करेंगे। वो एक ऑर्डिनरी यू है। आप अपने माइंड में देखेंगे कि ऑर्डिनरी यू की इमेज कहाँ बन रही है और जो न्यू यू है उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मान लीजिए एक लोकेशन आप दे रहे हैं कि ऑर्डिनरी यू को आप कहाँ रखेंगे, उसकी पिक्चर्स को आप कैसे कलर देंगे, कैसा साउंड देंगे और कैसी फीलिंग देंगे। और जो न्यू यू है, जो आप हैं, उसे आप कहाँ पर रखेंगे। उसे भी आप विजुअल्स दीजिए, कलर्स दीजिए, ब्राइटनेस दीजिए, ऑडियोज दीजिए। कैसी आपको आवाजें आ रही हैं उस न्यू यू में, फीलिंग्स कैसी आ रही हैं, उस फीलिंग को आप कहाँ लोकेट करेंगे अपने माइंड में। अब धीरे धीरे आप इमेजिन कीजिए, आपका ध्यान स्क्रीन पर भी है, आपका ध्यान आपके माइंड पर भी। अब आप जो ऑर्डिनरी यू है उसकी इमेज को सरकाते हुए उस न्यू यू में लेकर आइए। वो जो ऑर्डिनरी यू है वो धीरे धीरे सरकते हुए, उसके कलर्स ब्राइट हो रहे हैं, ब्यूटीफुल हो रहे हैं, पिक्चर्स बोल्ड हो रही हैं। आप उसे न्यू यू में लेकर आएंगे स्क्रीन पर भी, और अपने माइंड के उस लोकेशन पर भी लेके आइए जहां वो खूबसूरत सी पिक्चर आपने डाल रखी है, मेंटल मूवी आपने डाल रखी है। वहां पर आप उस ऑर्डिनरी यू को, जो कि न्यू यू में बदल चुका है, आप उसे देखेंगे। वो न्यू यू की लाइफ को सुबह से लेकर शाम तक कैसे अपनी लाइफ को बिता रहा है, कौन कौन से उसने एक्शंस लिए हैं, कौन सी उसने प्रायोरिटी रखी है अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए, कैसा उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, कैसे उसकी टोनालिटी चेंज हो गई है, कैसे उसकी एनर्जी चेंज हो गई है, कैसे उसका मूड चेंज हो गया है। खुलकर फील करिए उस अदर यू को। आप अब फुल स्क्रीन पर देख रहे हैं कैसे वो अपनी लाइफ को जी रहा है। यही पिक्चर्स आप अपने माइंड में उस प्लेस में देखिए
जहां पर आपने न्यू यू की ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेंटल मूवी को डाला था, रखा हुआ था। अब देख रहे हैं, आप फील करेंगे गहराई तक कैसे न्यू यू अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को जी रहा है। अब आप धीरे से इमेजिन करेंगे कि वो जो कैरेक्टर जो आपको टीवी में दिखाई दे रहा है, उसने अपना हाथ स्क्रीन से बाहर उठाया, निकाला है, और आप हाथ बढ़ाकर उस स्क्रीन में प्रवेश कर रहे हैं। चले जाइए उसके अंदर। अब आप पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं, उस जिंदगी को जी रहे हैं। जी लीजिए उस जिंदगी को। कैसे आप सुबह उठते हैं, कैसे आपका दिन होता है, कैसे आपकी एनर्जी होती है, कैसे आपका स्वैग होता है। सुबह उठते से जी लीजिए उस जिंदगी को। कैसे एनर्जी से भरे होते हुए हैं, आपको पता है आपके कौन से गोल्स हैं, आपको कौन से टारगेट हैं, क्या आपको पूरा करना है। आप उसी एनर्जी के साथ अपने सारे कामों को कर रहे हैं। आप दुनिया के लिए क्या करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने आप के लिए क्या करना चाहते हैं, आप प्रायोरिटाइज कीजिए अपनी लाइफ में। उन चीजों को आप जी रहे हैं, आप अपने सपनों के घर में उठ रहे हैं। आपके पास वो सारी लग्जरी, जो भी आप चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो सब कुछ है। आपके पास वो सारे लोग हैं, सारे रिलेशंस हैं, सारे फाइनेंस फाइनेंस को आप देख रहे हैं, आप फाइनेंशियली फ्री हैं। आप उन रिलेशंस को, उन फ्रेंड्स को, सबको देख पा रहे हैं। आप उनके साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आप जहां चाहते हैं घूमना, आप वहां जा पा रहे हैं। सब कुछ आपकी लाइफ में एफर्टलेसली होता जा रहा है, क्योंकि आपके ब्रेन में वो मूवी है, आपके ब्रेन में वो क्लाइमेक्स है जहां आपको पहुंचना है। तो आप हर एक्शन को, हर मेहनत को एफर्टलेसली ले रहे हैं। आपको किसी के लिए, किसी भी चीज के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अपने आप आपके सारे कदम भी उठते हैं, आपके सारे काम भी होते जाते हैं। आप खूबसूरती से उस दिन को जीते हुए देख रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, किस ऑफिस में जा रहे हैं, घर में हैं तो अपने आप अपने कामों को कैसे कर रहे हैं। यदि ऑफिस जा रहे हैं तो कैसा आपको इन्वायरमेंट चाहिए, आप बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हैं। कैसे आपको बॉस चाहिए, आपका खुद का बिजनेस है तो आपको कैसे काम चाहिए, कैसे आपको टीम चाहिए, कैसे आपको लोग चाहिए, आप सब कुछ देख पा रहे हैं। कैसे आपकी टोनालिटी में मिठास आ गई है, आपके अंदर एक सर्टेनिटी है, आपकी आंखों में चमक है, चेहरे पर हमेशा स्माइल है, क्योंकि आप क्लियरली उस फ्यूचर को देख रहे हैं। इसलिए तो कोई डाउट का सवाल ही नहीं है। जी लीजिए उस जिंदगी को। कैसे आप भोजन कर रहे हैं, कैसे लोग आपको जानते हैं, कैसे देश विदेश में लोग आपको जानते हैं। आप इजीली ये सब कुछ देख रहे हैं। उस मूवी में बिल्कुल खो जाइए, क्योंकि अब वो मूवी नहीं है, आप वो जी रहे हैं। इमेजिन करिए कि आपको वहां पे गॉड की ब्लेसिंग्स भी मिलती जा रही हैं। परियां मानो आपके ऊपर फूल बरसा रही हैं। यस, आप वही लाइफ जी रहे हैं। आप कुछ ऑडियोज को सुनना चाहें बैकग्राउंड में, आप सुन पा रहे हैं। आपका दिल बल्ले बल्ले कर रहा है, आपकी सारी सेल्स के माइंड में ये मूवी इम्प्लांट होती जा रही है। आप क्या कर रहे हैं, आपके एक एक सेल को पता है। आपकी सेल वैसे ही बिहेव कर रही है, आपके सारे ग्लैंड्स वैसे बिहेव कर रहे हैं, सारे वही हॉर्मोन्स निकाल रहे हैं जो आपको चाहिए हैं। जिन जिन चीजों में आगे बढ़ने के लिए आपको जो हॉर्मोन्स चाहिए, रिलेशनशिप के, मनी के, आपको जिन भी चीजों के हॉर्मोन्स चाहिए, वो हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में इजीली प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, एक एक पड़ाव को पार करते हुए आप आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, खूबसूरत से फ्यूचर को एंजॉय कर रहे हैं, खूबसूरत से क्लाइमेक्स को देख रहे हैं।
आपके अंदर एक बहुत बड़ा संतोष, एक सुकून है। हाँ, मैंने वही लाइफ जी है जो मैं चाहता हूँ, चाहता था, और वही जी रहा हूँ। एक खूबसूरत सी लाइफ में जी रहा हूँ, जी रही हूँ। ये सारी फीलिंग्स आपकी पूरी बॉडी में पहुंचने दीजिए। माइंड ने जान लिया है मुझे क्या चाहिए। ये सारी फीलिंग्स आपकी बॉडी को एंजॉय करने दीजिए। मत हिलिए। आपके अंदर सारे गट एक्सप्रेशंस आने दीजिए। जब आपके गट को पता चल जाएगा कि ये आपको चाहिए है, तो वो सारे वही इंस्टिंक्ट्स आपको देते रहेंगे, पल पल देते रहेंगे। आपकी बॉडी को फील करने दीजिए। एंजॉय करिए। उन लोगों को अपने जीवन में माफ करते चलिए जिनकी वजह से आप ये खूबसूरत लाइफ को जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गॉड को ग्रैटिट्यूड दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आप हमेशा मेरे साथ हो। मैं ही हूं जो कई बार आपको भूल जाती हूँ, मगर आप हमेशा मेरा साथ देते हैं। इन फीलिंग्स को एंजॉय कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए जो हमेशा हमें सारे रिसोर्सेज उपलब्ध कराते हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार। थैंक यू। इन फीलिंग्स के साथ यदि आप बने रहना चाहते हैं, बने रहेंगे कुछ समय और। यदि आप अवेयरनेस में आना चाहते हैं, तो अपने हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पर रखेंगे। अपने खूबसूरत फ्यूचर को देखते हुए आप बाहर आएंगे और पूरे दिन इस अवस्था को एंजॉय करेंगे। आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू।